हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। कैसे हैं आप सभी, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और कल जैसे हम लोगों ने आज के लिए प्रेडिक्शन किया था मार्केट के लिए, वो कैसा रहा वो भी लिख के बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे मार्केट ने पकड़ा है एक रफ्तार। तो वो रफ्तार क्या कंटिन्यू रहेगा? मार्केट क्या यहां से बुलिश हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, या फिर ये एक चाल है बड़े प्लेयर्स द्वारा? ये वीडियो में आज शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन क्लैरिटी मिल जाएगा। तो लेवल्स पे ध्यान रखना है, और लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी तक डेली डेटा प्रिडिक्शन के लिए यदि आप लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, फ्राइडे क्लास जहां पे अभी हम लोग सिखा भी रहे हैं और डेली डेटा प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फ्री में रोज रोज हम लोग डेटा प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, वो साप्ताहिक एक बार करते हैं, वो कल कर दिया। और आज आप लोगों ने देखा मार्केट में क्या हुआ, और वो उस पर चर्चा करेंगे कि आज क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसा हो सकता है, तो किस लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा यदि कर सकते हो। हालांकि शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है, हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचेंगे जो एक्चुअली में मार्केट को सीखना चाहते हैं, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए मार्केट क्या हुआ आज अचानक से कि मार्केट एक डिप देता है और डिप देने के बाद मार्केट एक रफ्तार पकड़ लेता है। ऐसा क्या हो गया? तो एक्चुअली में हुआ ये कि क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, वो पहले इंडेक्स में तो लॉन्ग करके थे ही। ठीक है, तो जनरली साइकोलॉजी ये कहता है कि यदि रिटेलर्स जो है माल खरीद रहा है तो वो माल बेचेगा कब, और यदि वो खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है? क्योंकि यहां पे एक बायर है तो एक सेलर है, एक सेलर है तो बायर है। तो क्लाइंट्स तो बायर हो बने थे, है ना। और ये चीज हम लोगों ने प्रेडिक्शन में बताया था कि यहां पे एफआईआई शॉर्ट करके गया, तो शॉर्ट पोजीशन जो क्रिएट किया हुआ था फ्राइडे को, तो आपको उसका तो इफेक्ट फ्राइडे को दिख गया। अब आज के लिए क्या था? तो आज के लिए यहां पे सबसे गौर करने वाला बात था कि क्लाइंट्स तो बाई करके गए ही थे और उसके अगेंस्ट में एफआई शॉर्ट करके गए, तो एक माल खरीदा, एक माल बेच दिया। लेकिन यहां पे थर्ड प्लेयर, थर्ड पार्टिसिपेंट जो था, उसको कैचअप करना था। क्या था? प्रॉप डेस्क। तो वो 7400 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग होके गया था। वो क्यों लॉन्ग होके गया था? बिकॉज वो हर डिप में खरीद रहा था। हर डिप में मैं यही बोल रहा हूं कि जैसे जैसे जब आप मार्केट को नीचे लाते हैं तो क्लाइंट जो रिटेलर जो डर जाते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, हर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो 25,000 भी ब्रेक हो गया, अब क्या? तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था 24,950 और 24,750 यहीं पे आसपास कहीं बॉटम लग सकता है। बॉटम लगा नहीं लगा ये अभी कंफर्मेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, बिकॉज आज वाला जो तेजी था वो मैं इतना बोल सकता हूं आज का डेटा देखने के लिए। डिटेल्स में तो हम लोग अपने टेलीग्राम में शेयर करेंगे ही, जहां पे फ्राइडे क्लास स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वहीं पे क्लास डिटेल वगैरह प्रेडिक्शन वगैरह देते हैं। जरूर हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए और वहां लिंक ट्रिगर लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फी है, तो सीख सकते हैं। अनलिमिटेड क्लास रहता है तो सीख सकते हैं। तो यहां पे एफआईआई, तो देखो यहां पे देखो, डेटा तो नहीं बता सकता लेकिन हिंट ये दे सकता हूं कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था आज। ऑल ओवर जो ट्रेंड है ना, तेजी में ही है, ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड इज बुलिश। जब तक 24,750 के ऊपर है तो अभी ट्रेंड में तो कोई डेंट नहीं लगा है। 24,750 23% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसके नीचे डे क्लोजिंग होता है। कल आप लोगों को समझाया था, कल वाला भी पोस्ट जाके देखिएगा, अच्छे से समझाया था कि आज क्या हो सकता है। आज के लिए साफ साफ बोला था कि यदि गैप अप हो जाता पहले, तो एक्सपेक्टेड तो था ना, क्योंकि यहां पे प्रॉप डेस्क क्या करके था, लॉन्ग पोजीशन में ऐड करके था, वो तो डिप में लिया है। रिटेलर्स तो टॉप पे ले लेता है ना, ये समझिएगा। लास्ट डे यदि मार्केट गिरा था तो रिटेलर्स तो टॉप पे खरीदे थे, लास्ट डे अच्छा खासा गिरा भी था, तो वैसे भी बहुत ज्यादा एग्जिट कुछ मिला नहीं है क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स अच्छे खासे स्थिति में नहीं है, समझ रहे हो, मतलब रिटेलर्स की बात कर रहा हूं, जो छोटे मोटे रिटेलर्स है, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो रिटेलर्स तो लास्ट डे भी यदि लॉन्ग किए होंगे तो वो तो हायर साइड पे किए होंगे ना, 25,200 के आसपास, 25,300 के आसपास, 25,150 के आसपास, ये सब जोन में। तो वो जोन तो अभी तक आया नहीं, तो इसलिए आज के लिए रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने बताया था 25,080, 25,080 एंड 25,215। तो 25,215 का जो जोन है वो उसके ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाएगा ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रफ्तार देख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं, ये तो शॉर्ट कवरिंग था। शॉर्ट कवरिंग क्यों हुआ है? बिकॉज एफआई ने थोड़ा सा शॉर्ट से माल वो लोग निकाले हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉप डेस्क भी यहां थोड़ा सा गेम चेंज किया है बॉस,
ठीक है, तो ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा, ये सारा चीज सीखने के लिए आप जुड़िएगा जरूर, ठीक है, बिकॉज वो वहीं पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे आपको चीज को समझना पड़ेगा कि ये सारा चीज कैसे काम कर रहा है, हर एक चीज, प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, ये चीज को आप समझिए इन डेप्थ में, तभी आप एक दिन पहले होमवर्क करके समझ सकते हैं कल का ट्रेंड क्या है। वट एवर इट इज, आप कोई भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। आप जिस, मान लीजिए इंट्राडे में आप जो भी करिए, इंट्राडे के लिए समझने के लिए बहुत सही रहता है, डे टू डे ट्रेंड को समझने के लिए, लेकिन समय लगता है, तुरंत आप देख के नहीं समझ जाएंगे, धीरे धीरे। तो वही चीज हम लोग क्लैरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है अभी भी लॉन्ग में हैं, ये भी याद रखिए, क्लाइंट्स अभी भी लॉन्ग में, लेकिन पोजीशन कहाँ गेम चेंज हुआ, रिटेलर्स जो था ना, रिटेलर्स था वो कॉल साइड से निकल गया, ठीक है, और कॉल को शॉर्ट करने लगा आज के रेट में। समझे क्या हुआ खेल आज का? यहां पे रिटेलर्स जो सारा पोजीशन वो लोग लॉन्ग साइड से निकलने गए और ऑप्शंस में कॉल साइड से निकलने लगे और कॉल को शॉर्ट करने लगे, और यहां पे पुट में मतलब कॉल भी शॉर्ट करने लगे और पुट को भी लॉन्ग करने लगे, ठीक है। इस वजह से गेम पलट गया और एक तरफा तेजी होने लगा आज। तो ये शॉर्ट कवरिंग था। अब ये क्या कंटिन्यू होगा वो तो लेवल से समझेंगे, डेटा से तो अभी ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चीज नहीं आया है डेटा से कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बड़े प्लेयर्स ने आज लॉन्ग किया है, ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ नहीं आया है। बाकी डिटेल के लिए जुड़िए तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। कैश डेटा देख लेते हैं, एफआईआई डेटा जो डीआई डेटा जो होता है वो क्या बता रहा है, वहां पे कुछ खरीदारी तो हुई ही होगी। हाँ, तो 3,570 करोड़ के आसपास का जो है डीआई ने तो बाइंग किया है, और लेकिन एफआईआई आज भी सेलर ही है। नेट में 1680 करोड़ का सेलर, 1700 करोड़ का ऑलमोस्ट सेलिंग किया है, माइनस में ही है, लेकिन डीआई यहाँ पे खरीदा है। म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड ने खरीदा है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात। तो देखिए ऑल ओवर ट्रेंड में अभी भी बोल रहा हूँ, ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी ये बता रहा है कि जब तक आप रिटेलर्स को मंदी में नहीं ला देते हैं ना, उनके अंदर फियर नहीं रह जाते कि अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, और वो फिर शॉर्ट में बैठ जाते हैं ना, जो कि आज ऑप्शंस में दिखा है, इंडेक्स में अभी भी लॉन्ग में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 25,215 ये एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन करने लगे, डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग करने लगे, तो फिर वहां से ऊपर से रफ्तार पकड़ सकता है, और ऊपर के लेवल जो है 25,500 800 ये जोन भी, 25,670 का जो जोन था रेजिस्टेंस में कब से बोल रहा हूं, उसके बाद 25,315 बोला, फिर 25,200 बोला, धीरे धीरे 25,080 बोला, ये सारा रेजिस्टेंस में बोलते चला गया कि ये इसके ऊपर जब तक नहीं आता, अब ये मत सोचिएगा कि, और ये भी बोल रहा हूं कि बड़े प्लेयर्स जो है देखिएगा डिप में लॉन्ग करते हुए चले जाएंगे, और लास्ट डे भी वही बोला कि ट्रैप हो गए ये लोग। तो आज क्या हो गया, क्लाइंट्स शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे, रिटेलर शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे, ये लोग खींचे जा रहे थे, तो यही हुआ आज। ऑप्शंस का खेल है यहाँ पे। अब जब तक ये लोग को ऑप्शन से दम घुटा के निकाल नहीं देते रिटेलर्स को एफआईआई, फिर यदि उनको नीचे लेके जाना हो तो नहीं जाएंगे। बाकी अब कल देखना पड़ेगा कि ये लोग फिर क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या पोजीशंस बना रहे हैं, शाम को जो डेटा आता है। तो ये धीरे धीरे देखिए आपको ये जो खेल है ना, ये एक दिन में रचा नहीं जाता है, और एक दिन में इसका, जिसको बोलते हैं ना, भांडाफोड़ नहीं होता, एक दिन का काम है नहीं। धीरे धीरे इस चीज को आपको माइंड में बैठाया जाएगा, नहीं यार अब तो मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है, लेकिन ट्रस्ट में मार्केट का कोर बहुत स्ट्रेंथन है अभी, और अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट भी एक गुड, देयर इज अ गुड साइन। हम लोग यूएस मार्केट के मुकाबले काफ़ी नीचे हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो मैंने लास्ट डे भी ये लाइक अपने टेलीग्राम में डाला था फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ, सीएलसी स्टूडेंट के साथ, तो ये बताया था कि डाउ मार्केट, नैस्डैक ये सभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए, लेकिन निफ्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा, लेकिन रिटेलर्स को माला पहनाने के बाद। तो आपको नजर रखना है बस 24,750, यदि इसके नीचे डेली क्लोजिंग आता तो एक बार के लिए 24,460 भी आ सकता है, लेकिन 750 टूटना पड़ेगा। अब ऊपर यदि जाना है निफ्टी को तो 25,215 को क्रॉस करने दीजिए कि भैया इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाएगा, तो भैया समझ लो कि ये लोग मंदी में, कौन, रिटेलर मंदी में आ गया है, फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये सिंपल बस लेवल याद रखिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। बाकी देखिए मेरा व्यू है, गलत हो सकता हूँ, मैं अपना व्यू शेयर करने आता हूँ, आपको समझाने आता हूँ साइकोलॉजी, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा इस चीज़ को, ठीक है।
ऑल ओवर मार्केट का जो कोर है स्ट्रेंथ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक 24,200 बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब तक 24,200 के ऊपर है मार्केट का जो कोर है ना, लाइक अंदरूनी पार्ट पुर्जा भी सही है मार्केट का, कोई टेंशन वाला बात एज ऑफ नाउ नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, आज भी सेक्टर हम लोगों ने कैश ट्रेडिंग क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो कैश में काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में कैसे बाई सेल होता है, ये सारा कुछ सीख रहे हैं एडवांस लेवल में, वो उनको उन लोगों को हिंट दिया था सेक्टर के बारे में, तो बहुत अच्छा चला है। सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चला था, ठीक है। और भी एक दो है तो उसको बहुत, यदि जुड़ना चाहते हैं आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और जिसको फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना है डेटा प्रेडिक्शन के लिए जरूर जुड़िए। यदि आप लोग डेली टू डेली ट्रेंड को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डेटा कैसे बन रहा है वो सीखना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और वीडियो पे कमेंट लाइक कीजिएगा कि आप लोगों को हमारा काम प्रेडिक्शन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बना रहा हूँ वीडियो आजकल, ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बात पता चले। बाकी सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे।